बात करूंगा मैं सेल्स की। सेल करने के टाइम पे कौन सी एंट्रीज पास की जाती हैं, चाहे वो टैली में हो या किसी अदर सॉफ्टवेयर में हो, या नॉट इवन ऑन एजुकेशनल बेसिस में प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे हम एज अकाउंटेंट कैसे एंट्री करते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। और सभी को काम आएगी ये एंट्री प्रैक्टिकल लाइफ में, जो अकाउंट्स का काम करना चाहते हैं या करते हैं, जो लर्नर हैं या बेसिक इनिशियली जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है वो उनके लिए भी, और जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं उनके एजुकेशन के पर्पज से भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्सपोर्ट के केस में बात करता हूँ प्रैक्टिकल वे में, कि अगर मुझे कोई माल अदर कंट्री एक्सपोर्ट करना है तो उस टाइम पे मैं क्या कौन कौन सी एंट्री करूँगा, कौन कौन से खाते इसमें प्रभावित होंगे, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो कि कोई तालान, कोई कंपनी है जो कि आउटसाइड इंडिया बेस्ड है, जिसका नाम है तालान प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मैं पीटीवाई जो यूज़ कर रहा हूँ पीवीटी की जगह पे यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जो अधिकतर जो कंपनियाँ आउटसाइड जो होती हैं ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, तो वो प्राइवेट में या पीटीवाई शब्द यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कोई ये ना समझिए कि ये मैंने कोई टाइपिंग या लिखने में कुछ गलती कर दी है, ऐसा नहीं है, मैंने जानबूझ के पीटीवाई लिखा है। ठीक है, तो तालान प्राइवेट लिमिटेड है और मैं इसे $50,000 की सेल करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सा, ये मैंने क्या किया है, डेबिट। क्यों, कौन से रूल के हिसाब से, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, टू सेल्स एक्सपोर्ट, कितना, ₹50,000। एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सेल्स के साथ हमें यहाँ पे एक्सपोर्ट भी शब्द लगाना है, ताकि ये चीज़ हमें क्लियर हो जाए कि ये जो सेल्स है हमारी, जो हमने किसको किया, तालान प्राइवेट लिमिटेड को, ये हमारी एक्सपोर्ट है, ना कि डोमेस्टिक कोई सेल है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेल्स के साथ में एक्सपोर्ट शब्द भी ऐड कर देना है, ताकि देखने वाले को या हमें ही ये हमें पता रहे कि ये जो हमने सेल की है ये हमने एक्सपोर्ट सेल की है, ना कि कोई डोमेस्टिक सेल की है। ठीक है, अब हमने क्या किया, सबसे पहले हमने गुड्स सेल कर दिया। ठीक है, देन जब हमें वहाँ से पेमेंट रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ पे ये डेबिट कितने से, यहाँ पे USD, मैं यहाँ पे USD मतलब $, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं USD 50,000। ठीक है, कैसे, बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया, डेबिट व्हाट कम्स इन के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्रेडिट क्या होगा, टू, पेमेंट हमें कहाँ से मिली, तालान प्राइवेट लिमिटेड से, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, तो यहाँ पे गिवर कौन है, तालान प्राइवेट लिमिटेड, तो हमने यहाँ लिखा तालान ठीक है, कितने से, वही $50,000। अच्छा, यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने यहाँ पे USD ही क्यों लिखा, मैंने कोई और किसी और देश की कोई और करेंसी ही क्यों नहीं लिख दी। इसके पीछे रीजन ये है कि हमारा जो भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो हमेशा $, में ही होता है। ठीक है, $, में होता है, फिर इंडिया में जब पैसे आते हैं तो वो इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट होते हैं। ऐसे जब हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं तो उस टाइम पे हम पेमेंट इंडियन रुपीज़ में करते हैं, लेकिन जो सामने वाली पार्टी होती है उसको USD में ही पेमेंट होती है, उसका कन्वर्जन होता है बैंक के थ्रू, और उसका अलग से एक प्रोसेस है, डॉक्यूमेंटेशन होती है। किसी और वीडियो में समझाऊंगा कि वो प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो ये बात हो गई फिलहाल कि अगर हमने एक्सपोर्ट किया है तो सिर्फ ये एंट्रीज प्रभावित होंगी। ठीक है, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कहीं भी हमने
या तो पार्टी है, सेल्स है, बैंक है और पार्टी है। इन 3 चीज़ों के अलावा और कुछ नहीं है। इसमें कोई जीएसटी या टैक्स नहीं है कुछ भी, ठीक है। क्यों नहीं है वो? क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में जीएसटी नहीं लगता, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी सेल की एंट्री एक्सपोर्ट के केस में। अब यही एंट्री हम डोमेस्टिक सेल्स के केस में देख लेते हैं। डोमेस्टिक भी, वो भी 2 तरह से हो सकती है, एक इंटर स्टेट और एक इंट्रा स्टेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंटर स्टेट की बात कर लेते हैं, मतलब कि एक राज्य से दूसरे राज्य में हम अगर माल परचेज करते हैं या सेल करते हैं, सॉरी, तो क्या एंट्री होगी। तो स्टार्ट करते हैं इंटर स्टेट सेल्स एंट्री की, ठीक है। तो सबसे पहले वही यहाँ पे कौन है रिसीवर, तालान एंटरप्राइजेज, जिसे हम माल बेच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री करेंगे तालान एंटरप्राइजेज को हमने इंडियन रुपीज़, ये इंडियन रुपीज़ है, INR, ठीक है, 50,000 रुपीज़ टू सेल्स अकाउंट, 50,000 रुपीज़, ठीक है। सॉरी, ये 50,000 नहीं रहेगा। टोटल बिलिंग हमारी 50,000 की है, और सपोज कि जो हमने सेल्स किया है कोई ऐसा आइटम है जिसपे 12% जीएसटी है, ठीक है। तो सेल्स इसमें कितना रहा, सेल्स हमारा हो गया इसमें 44,000 ठीक है, टू IGST 12%। तो ये कितना हो जाएगा, .14, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, तालान एंटरप्राइजेस, क्योंकि तालान ने हमें बिल कितने का रेज किया है, 50,000 का, टू सेल्स का पार्ट इसमें इतना है, और IGST यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमने इंटर स्टेट सेल्स किया है, ठीक है। तो इसमें जो टैक्स रहेगा वो इतना रहेगा, टैक्स का पार्ट, और सेल्स की जो वैल्यू रहेगी वो ये रहेगी, और बिलिंग वैल्यू टोटल जो है वो 50,000 रुपीज़ की है, ठीक है। अब जब ये पेमेंट हमें रिसीव होगी तो क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पे तालान एंटरप्राइज हमें क्या देगा, पेमेंट देगा, ठीक है। तो पेमेंट का आएगी, बैंक में आएगी, तो हम यहाँ पे क्या करें, बैंक को डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, 50,000 रुपीज़, टू कौन दे रहा है यहाँ पे, तालान एंटरप्राइजेज, तो क्रेडिट भी सही करेंगे क्योंकि क्रेडिट द गिवर, ठीक है, टू तालान, कितने से, 50,000 रुपीज़ से, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, इंटर स्टेट के केस में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम विद इन स्टेट की, ठीक है। तो वहाँ पे बस थोड़ा सा ही चेंज है, क्योंकि जब हम एक विद इन स्टेट सेल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे IGST ना लग के क्या क्या लगता है, स्टेट GST और सेंटर GST। तो CGST कितना, 6%, एंड SGST कितना, 6%। इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, ये अपनी हो जाएगी 57 पैसा, ठीक है। बाकी पेमेंट रिसीव की एंट्री हमारी यही रहेगी। तो क्या डिफरेंस आया, ओनली इसमें प्रैक्टिकल वे की बात कर रहा हूँ मैं। किताबी जो हम एजुकेशन के हिसाब से तो जो हम एंट्री करते हैं वहाँ तो सीधे सेल्स लिख देते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक एज ए अकाउंटेंट या फिर कोई अकाउंटेंट एज ए अकाउंटेंट जब एंट्री करते हैं तो हम इस तरह की एंट्री करते हैं,
ठीक है। जब ये विद इन स्टेट रहेगा तो यहाँ पे CGST और SGST लगेंगे 6% से, और जब ये इंटर स्टेट रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये IGST ओनली IGST लगेगा और वो 12% रहेगा। ठीक है, आई होप कि ये एंट्री समझ में आई होंगी अच्छी तरह से। बाकी नरेशन जो होती है, नरेशन तो आप लिख लीजिएगा, बीइंग, बाकी जो भी है, बीइंग सेल्स, इंटरस्टेट सेल्स या इंट्रास्टेट सेल्स, जो भी लिखना है आप इतना तो आई होप के सब कर ही लेते हैं। ठीक है, मैं इसे अलग से इसलिए नहीं बता रहा हूँ इन चीज़ों को।